बीजेपी आगे हो गई है। रोहिणी के कई वार्ड हैं, याद रखिए रोहिणी में कई वार्ड हैं जिनमें कुछ वार्ड पर बीजेपी आगे चल रही है, कुछ वार्ड पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। इस वक्त 120 123 का आंकड़ा चल रहा है। पटेल नगर में बीजेपी आगे चल रही है और ये और कई बड़ी कॉलोनी ऐसी हैं जिनमें एक कॉलोनी के अंदर ही कई वार्ड हैं। किशोर, सुभाष नगर और हरिनगर पश्चिमी दिल्ली के इलाके हैं जी, दोनों सीटों से बीजेपी आगे। सुभाष नगर हरिनगर दोनों से बीजेपी आगे चल रही है। बीजेपी 120 पर, आम आदमी पार्टी 123 पर, कांग्रेस 6 पर, अन्य 1 पर। ये लगातार बना हुआ है 120 123 6। जामा मस्जिद सीट से अब आम आदमी पार्टी आगे हो गई है। सिविल लाइन से बीजेपी आगे है, सिविल लाइन से बीजेपी आगे है। एमसीडी चुनाव की मतगणना जो हुई है उसको 1.5 घंटा हो चुका है। 1.5 घंटे में भी अभी तक ये क्लियर नहीं है कि बहुमत किसके हाथ आएगा। बहुमत किसके हाथ आएगा? किशोर देखिए, तिलक नगर गढ़ माना जाता है, जर्नैल सिंह विधायक है आम आदमी पार्टी के, वहां से भी बीजेपी आगे हो गई है और कई जगह हम ऐसा देख रहे हैं जो आम आदमी पार्टी के गढ़ है वहां पर भी बीजेपी कड़ी शिकस्त दे सकती है, ऐसे रुझान बता रहे हैं किशोर। जी हाँ, तुगलकाबाद से भी आम आदमी पार्टी आगे है, चौखंडी नगर से आम आदमी पार्टी आगे है। आम आदमी पार्टी है राजौरी गार्डन से, पटेल नगर से भी आम आदमी पार्टी आगे हो गई है। और 123 120 ये राजनगर नहीं, माफ कीजिएगा, जो आपकी स्क्रीन पर राजनगर लिखा है ये शायद रामनगर की बात हो रही है। रामनगर की सीट से बीजेपी आगे, राजनगर से भी बीजेपी आगे, राजनगर से भी बीजेपी आगे है। जी हाँ, तो 122 121, फिर 122 121, फिर बराबर होते जा रहे हैं दोनों। दो सीटें हैं, जनकपुरी पश्चिम और जनकपुरी दक्षिण। इन दोनों सीटों में से एक में बीजेपी आगे चल रही है और एक में आम आदमी पार्टी, और ये पहले दोनों सीटें बीजेपी के पास है किशोर। जी हाँ, बीजेपी ने कई सीटें अपनी खोई हैं। जाहिर सी बात है जब आम आदमी पार्टी 122 वार्ड में आगे चल रही है तो जो सत्ता बीजेपी के हाथ में थी उसमें से कई वार्ड तो बीजेपी ने खोए हैं, लेकिन इतने नहीं खोए हैं कि बीजेपी रेस से बाहर हो जाए। रेस से बाहर तो छोड़िए, बीजेपी रेस में तो है ही। बीजेपी रेस जीतने की भी उम्मीद कर रही है, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल उलट जो अनुमान थे, आज सुबह तक भी ये लोग मान के चल रहे थे कि आम आदमी पार्टी जो है बिल्कुल आराम से एमसीडी के चुनाव तो जीती जाएगी। यहां दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की सत्ता है, विधानसभा में तो आम आदमी पार्टी का जलवा है, केजरीवाल के नाम पर आम आदमी पार्टी को आराम से वोट मिल जाएगा एमसीडी में भी। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है कि आम आदमी पार्टी आराम से बिल्कुल बुलडोज करते हुए सारी सीटें अपनी झोली में ले जाएगी। ऐसा नहीं हो रहा है। आम आदमी पार्टी 250 में से 200 सीटें, 200 वार्ड अपने पक्ष में ले जाएगी, जैसा कुछ लोग अनुमान लगा रहे थे। बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। इस वक्त बिल्कुल कांटे की टक्कर लग रही है और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी अगर सत्ता अपनी बचा ले बीजेपी एमसीडी में। बिल्कुल बिल्कुल कांटे की टक्कर। देखिए, ख्याला, केशवपुर, जनकपुरी साउथ और जनकपुरी वेस्ट की जब हम बात करें, बीजेपी ने बढ़त रखी हुई है, उनका इलाका कहा जाता है। फिलहाल भी उनकी बीजेपी की बढ़त जो है इन चारों सीटों पर बनी हुई है। जी, तो बीजेपी ने कई ऐसे इलाके जो हैं बीजेपी के, वो बिल्कुल बीजेपी ने अपने पास रखे हुए हैं। गढ़ जो हैं उसके वो अभी भी बरकरार हैं बीजेपी के, ये साफ दिख रहा है। हाँ, जरूर कई वार्ड बीजेपी ने खोए हैं, जरूर कई वार्ड बीजेपी ने ऐसे आम आदमी पार्टी को खोए हैं जो पिछली बार बीजेपी के पास थे, लेकिन अभी भी बीजेपी पूरी तरह से सत्ता अपनी बरकरार रखने की दौड़ में बनी हुई है। 126 वार्ड बीजेपी को चाहिए अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए एमसीडी में। 121 वार्ड में रुझानों में बीजेपी आगे चल रही है, 122 में आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। दोनों के बीच की ये कांटे की टक्कर बिल्कुल दिलचस्प बनी हुई है। तुगलकाबाद से बीजेपी आगे, राजौरी गार्डन से बीजेपी आगे, कमला नगर से बीजेपी आगे, आजाद नगर से बीजेपी आगे, करोल बाग से आम आदमी पार्टी आगे, जाकिर नगर से आम आदमी पार्टी आगे, मुंडका से निर्दलीय आगे चल रहे हैं। मुंडका से निर्दलीय आगे चल रहे हैं। दो ऐसे वार्ड हो गए जहां से निर्दलीय आगे हैं, मुंडका और बपरोला। मुंडका और बपरोला से निर्दलीय आगे चल रहे हैं। बाकी 248 वार्ड पार्टियों में बटे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस के सिर्फ पांच वार्ड। जी देखिए, कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर आम आदमी पार्टी गढ़ माना। पांडव नगर से बीजेपी आगे हुई है, यशपाल सिंह आगे है, मदनपुर खादर से मदनपुर खादर ईस्ट है, प्रवीण कुमार आगे आम आदमी पार्टी के। तो ये लगातार यहाँ पर वो सीट है जहाँ पर ट्रेंड लगातार बहुत तेजी से बदल रहे हैं। जी हाँ, मदनपुर खादर ईस्ट से अब आम आदमी पार्टी आगे हो गई है। 123 120 123 120 हो गया है आंकड़ा। 123 120 123 120 123 120। मुंडका जैसा हमने बताया, अन्य दो हैं, दो जो है निर्दलीय हैं, वो एक मुंडका और बपरोला। ये दो वार्ड ऐसे हैं जहां से निर्दलीय आगे चल रहे हैं। बाकी पांडव नगर, आजाद नगर दोनों से बीजेपी आगे, मदनपुर खादर पूर्व, मदनपुर खादर ईस्ट से बीजेपी आगे, रामनगर से बीजेपी आगे। 123 120 120 पर बीजेपी आगे। जी किशोर, बिजवासन से बीजेपी आगे, कापस हेड़ा से
आम आदमी पार्टी आगे। कापासेड़ा से आम आदमी पार्टी आगे होगी, बिजवासन से बीजेपी आगे, कापासेड़ा से आम आदमी पार्टी आगे, मुंडका से भी निर्दलीय आगे हैं, पांडव नगर से बीजेपी आगे है, जाकिर नगर में आम आदमी पार्टी आगे है, पश्चिम बिहार से बीजेपी आगे है, तुगलकाबाद से आम आदमी पार्टी आगे है। 123, 120 ये बिल्कुल फंस गया है। ये दोनों में से कोई भी बहुमत पे नहीं पहुंच पा रहा है। एक बहुमत पर पहुंचता है तो दूसरा उसको खींच के पीछे कर देता है। जी हां, एक एक वार्ड पर, कई वार्ड ऐसे हैं जहां बिल्कुल 10, 20, 100, 50, 200, 300 इतने वोटों से बढ़त जो है वो आगे पीछे होती जा रही है। अमित, किशोर, महिपालपुर और पालम से बीजेपी आगे चल रही है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी पहले से आगे चल रही थी। पालम से बीजेपी आगे हो गई है, महिपालपुर से बीजेपी आगे हो गई है। 120 सीटों पर बीजेपी आगे है, 123 पर आम आदमी पार्टी आगे है, 124 हो गई आम आदमी पार्टी और 119 हो गई बीजेपी। जैसे जैसे बात कीजिए, यहाँ पर रुझान बदलते जा रहे हैं। एक हर पल जो है यहाँ पर 250 के 250 वार्ड में कभी कोई आगे हो जाता है, कभी कोई आगे हो जाता है, लेकिन बहुमत के आंकड़े पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में दोनों में कोई नहीं पहुंच पा रहा है। कोई पहुंचता भी है तो खिसक कर पीछे आ जाता है। इस वक्त आम आदमी पार्टी खिसक कर 126 के बहुमत के आंकड़े से 2 पीछे 124 पर चल रही है। बीजेपी 126 के बहुमत के आंकड़े से 5 पीछे 119 पर चल रही है। बहुमत के आंकड़े को कौन छुएगा ये शायद काफी देर तक नहीं पता चलेगा इस तरह की लड़ाई में। बिल्कुल कांटे की टक्कर बनी हुई, लेकिन नारायणा से विजेंद्र का आम आदमी पार्टी के वो आगे चल रहे हैं। इंटरेस्टिंग है कि दरियागंज से बीजेपी लीड कर रही है और इसके साथ ही लाजपत नगर से भी बीजेपी फिलहाल लीड बनाए हुए हैं। दरियागंज से बीजेपी लीड कर रही है, लाजपत नगर से बीजेपी लीड कर रही है। 124 पर आम आदमी पार्टी है, लेकिन 119 पर बीजेपी लीड कर रही है। बीजेपी अपनी सत्ता क्या बरकरार रख पाएगी एमसीडी में, ये बिल्कुल मुमकिन है। जो बात कोई सुबह तक नहीं कर रहा था, जो बात गिनती शुरू होने से पहले तक नहीं कर रहा था कोई, कि बीजेपी सत्ता अपनी बरकरार रख पाएगी, वो साफ दिख रही है कि ऐसा हो सकता है। सिर्फ बीजेपी और बीजेपी के कार्यकर्ता कह रहे थे कि बीजेपी की सत्ता बरकरार रहेगी एमसीडी में। बाकी ज्यादातर लोग इस पूरे शोर में शामिल थे कि आम आदमी पार्टी स्वीप करने जा रही है, लेकिन वो सिर्फ शोर था, वो सिर्फ शोर था। ये यकीनन कहा जा सकता है आम आदमी पार्टी बिल्कुल स्वीप नहीं करने जा रही है। आम आदमी पार्टी हो सकता है बहुमत हासिल कर ले एमसीडी में, लेकिन वो बहुमत कोई बहुत बड़ा स्वीपिंग बहुमत होगा ऐसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। इस वक्त 1 घंटा 37 मिनट हो चुका है गिनती शुरू हुए और अभी भी बहुमत के आंकड़े को छू नहीं पाई है आम आदमी पार्टी अच्छी तरह से। 125 पर इस वक्त चल रही है। किशोर, पटेल नगर के चारों वार्डों का जो जिक्र कर रहे थे पहले हम लोग, वहां आम आदमी पार्टी ने चारों सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए है। ये अपडेट है। रोहिणी ईस्ट से प्रवेशवाही बीजेपी के बढ़त बनाए हुए, जो ताजा अपडेट है। रोहिणी ईस्ट से बीजेपी बढ़त बनाई हुई है लगातार। रोहिणी के कई वार्ड में बीजेपी लगातार बढ़त बनाई हुई है। 125, 118 का स्कोर चल रहा है। कांग्रेस सिर्फ 5 वार्ड पर आगे है और 2 पर निर्दलीय आगे हैं। 2 वार्ड जिन पर निर्दलीय आगे हैं, आपको बता दें, बपरोला और मुंडका में निर्दलीय आगे हैं और बपरोला में निर्दलीय आगे हैं। मदनपुर खादर ईस्ट से आम आदमी पार्टी आगे है। आम आदमी पार्टी इस वक्त 125 वार्ड में आगे है, जिनमें जाकिर नगर भी शामिल है, जिनमें मदनपुर खादर ईस्ट के अलावा महिपालपुर भी शामिल है। 125 ऐसे वार्ड हैं जहां आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, लेकिन बीजेपी उससे ज्यादा पीछे नहीं है। 118 पर बीजेपी भी आगे चल रही है। 121, 123 हो गया। 123 पर आम आदमी पार्टी आगे, 121 पर बीजेपी आगे। 126 तक पहुंचना है दोनों को, 126 तक पहुंचना है दोनों को। दोनों 126 पर पहुंचते पहुंचते खिसक कर फिर पीछे आ जाते हैं। 121 से 123। किशोर, देखिए लाडो सराय की बात करें तो लाडो सराय में आम आदमी पार्टी आ गई है और लीड अगर आप देखेंगे तो 2000 वोटों से ज्यादा की लीड है, तो ये एक अच्छे सपोर्ट पे जा रही है। पालम में बीजेपी आगे होगी। 123, 121, 123, 121 बीजेपी आगे हो चुकी है। ये कौन पहुंचेगा? सांप सीढ़ी आपने खेली होगी प्रियंका, तो आखिर में जाते हुए 99 पर भी एक सांप होता है, वो खिसक के फिर नीचे आ जाता है। 100 का जो होम है वो टच नहीं कर पाता है। ऐसा ही लग रहा है इन दोनों पार्टियों के बीच। 126 पर नहीं पहुंच रहा है कोई भी। 126 पर न बीजेपी पहुंच रही है न आम आदमी पार्टी पहुंच रही है। पहुंचती है तो दूसरी उसको खींच के पीछे खींच लेती है। 123, 121 इस वक्त आंकड़ा चल। 5 सीटों का हमारे पास रुझान आया है। 5 सीटों में महरौली में बीजेपी पहले आगे चल रही थी, अब भी आगे चल रही है। तुगलकाबाद जिसकी हम बात कर रहे थे, पहले बीजेपी आगे चल रही थी किशोर, अब आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। बीजेपी आम आदमी पार्टी से 6 वार्ड आगे हो गई। 125, 119 और बहुत इंटरेस्टिंग चेंजेस हैं। और ये प्रहलादपुर में पहले बीजेपी आगे थी, अब भी बीजेपी आगे है। सादाजुल्ला जाब बाढ़
इसमें सैदुल अजब, हाँ, सैदुल अजब अपार्ट, ये पहले आम आदमी पार्टी इसमें आगे चल रही थी, अब बीजेपी आगे चल रही है। और अंतिम में वसंत कुंज में पहले ये सीट बीजेपी के पास थी किशोर, आम आदमी पार्टी यहाँ पर लगातार बढ़त बनाए हुए है। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर बीजेपी ने सीट जीती थी, कुछ हद तक आप सीट वहां जीतने में कामयाब रही है। जी बिल्कुल, वो तो साफ दिख रहा है कि बीजेपी ने जो पहले की सीटें थी वो कई आम आदमी पार्टी को जरूर गई हैं, लेकिन इतनी नहीं गई हैं कि वो बीजेपी को पीछे छोड़ दे, क्योंकि इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है, आम आदमी पार्टी पीछे चल रही है। 119 पर आम आदमी पार्टी, 125 पर बीजेपी। सैदुल अजब की बात की दक्षिण दिल्ली में, जैसा अमित ने, वहां पर भी आम आदमी पार्टी आगे हो गई, वसंत कुंज में भी आम आदमी पार्टी आगे हो गई एक वार्ड में। तो 119, 125, लेकिन बीजेपी आगे। अब फासला दोनों के बीच 6 का, लेकिन फासला बीजेपी के पक्ष में। आम आदमी पार्टी बीजेपी को नहीं पछाड़ पा रही है एमसीडी में। नगर से आम आदमी पार्टी के रुणाक्षी शर्मा आगे हैं, पालम में बीजेपी आगे है, ग्रीन पार्क में बीजेपी आगे है, लाडो सराय में आम आदमी पार्टी आगे है। यानी 4 सीटों के जो रुझान दिए उसमें 2-2 सीटों पर दोनों पार्टियां आगे हैं। जी हाँ, तो 125, 119 में ब्रेकअप आप सुन रहे हैं। कभी आप भी ये जो 250 सीटों का ब्रेकअप है, अगर आप दिल्ली से नहीं है तब तो बहुत ही समझना मुश्किल है कि ये कौन से इलाकों की बात हो रही है। तो इतना बस आपको बता दें कि मुख्य आंकड़ा जो ये है वो ये है कि बीजेपी की सत्ता 15 साल से एमसीडी में, उसको हटाने में जो पूरी कोशिश जो आम आदमी पार्टी ने की, वो उस तरह से कामयाब होती तो नहीं दिख रही है जैसे वो उम्मीद कर रही थी। हो सकता है आम आदमी पार्टी अब भी बहुमत के आंकड़े पर पहुंच जाए, हो सकता है उसकी सत्ता आ जाए, लेकिन वो बीजेपी को पूरी तरह से बेदखल कर देगी एमसीडी से, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। बल्कि ऐसा जरूर हो सकता है कि एमसीडी में बीजेपी की सत्ता बरकरार रहे, 126 के आंकड़े पर बीजेपी पहुंच जाए। देखिए, मैं आपको अब वो डेटा दे रही हूँ जिसमें बीजेपी आगे नहीं है। आयानगर से कांग्रेस आगे है, वेदपाल आगे चल रहे हैं, भाटी से आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, और छतरपुर से भी आम आदमी पार्टी फिलहाल बढ़त बनाए हुए है। छतरपुर से अब आम आदमी पार्टी बढ़त पर आ गई है। नंदनगरी में आम आदमी पार्टी आगे है, लाडो सराय में आम आदमी पार्टी आगे है। आम आदमी पार्टी 121 सीटों पर आगे, जिनमें बलजीत नगर भी शामिल है। लेकिन बीजेपी 123 वार्ड में बढ़त अभी भी बनाए हुए है। 123, 121, 123, 121 बीजेपी के पक्ष में, 2 का फासला। नंदनगरी से आम आदमी पार्टी आगे, रोहिणी ईस्ट से बीजेपी आगे। ये 5 वार्ड ऐसे जहां कांग्रेस आगे, लेकिन कांग्रेस पूरी तरह से हाशिए पर। किशोर, देखिए कुछ इलाके ऐसे थे जिनको आम आदमी पार्टी कमजोर मान रही थी। पहाड़गंज का वही इलाका जहां पर अरविंद केजरीवाल ने अपने चुनावी प्रचार शुरू किया था, वहां से भी बीजेपी अभी आगे चल रही है। मनीष चड्डा आगे चल रहे हैं, महावीर इंक्लेव से राजकुमार बीजेपी के आगे चल रहे हैं। लगातार रुझान बीजेपी के फेवर में जा रहे हैं। कापासेड़ा से आम आदमी पार्टी की जो उम्मीदवार हैं वो आगे चल रहे हैं। नागल ठाकरान से मनीषा शौकीन आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार ये आगे चल रही है। कमला नगर से रेणु अग्रवाल, लगातार इन्होंने बढ़त बनाई हुई है, बड़ी बढ़त बनाई हुई है। किशोर जी हाँ, तो अब जैसे एक एक इलाके के हमारे साथी मेरे को बता रहे हैं एक एक वार्ड का। ये वार्ड, कई वार्ड ऐसे हैं जिनमें जब तक अंदर से रिजल्ट आता है तब तक ही पलट जाता है, इतना जल्दी पलट रहा है। लेकिन ये कांटे की टक्कर अगर किसी चुनाव को कहा जाए तो इसी को कहा जाएगा, जिसमें 126 का आंकड़ा दोनों में से कोई नहीं छुपा रहा है। किशोर, एंड्रूजगंज से जहां पर पहले बीजेपी आगे चल रही थी, अब आम आदमी पार्टी वहां से आगे चल रही है। साउथ एक्स के पास एंड्रूजगंज का इलाका है। जी हाँ, एंड्रूजगंज, बहुत कम वोटिंग हुई थी एंड्रूजगंज में, शायद सबसे कम वोटिंग इसी वार्ड में होती है एंड्रूजगंज के। वहां पर भी अब आम आदमी पार्टी आगे होगी। 123, 121 दोनों के बीच बिल्कुल कांटे का मुकाबला। छोटे राज्य जो हैं देश के, जहां 40 सीटें और 60 सीटें होती हैं, 70 सीटें होती हैं विधानसभा की, वहां पर इस तरह के मुकाबले हमने देखे हैं जहां 2 गठबंधन या 2 पार्टियां जो हैं बिल्कुल बहुमत के आसपास पहुंच जाएं और फिर पीछे रह जाएं। लेकिन 250 वार्ड में इस तरह की कांटे की टक्कर बहुत समय बाद देखने को मिल रही है। 250 वार्ड हैं, 250 में बिल्कुल बराबरी का मामला अगर चल रहा है तो यहां दिल्ली में देखने को मिल रहा है 123 और 121। देखिए, साउथ दिल्ली का डेटा लेकर आए साउदल, ये अजायब इलाका जो है, हाँ, ये बीजेपी का है। फिलहाल बीजेपी की बढ़त बनी हुई है। देवली और मदनगीर में, देवली में बीजेपी और मदनगीर में आम आदमी पार्टी ने अपनी बढ़त बनाई हुई है। जी हाँ, तो ये तीनों बिल्कुल सटे हुए इलाके। 122 हो गया, 122 दोनों फिर बराबर हो गए। 122 ये सुबह से कितनी बार हम ये आंकड़ा देख चुके हैं, 122 का, दोनों बराबर हो जाते हैं। फिर दोनों में से एक बहुमत की तरफ निकल जाता है और एक पिछड़ जाता है, फिर दोनों मिलकर 122 पे बराबर हो जाते हैं। और अभी भी वही हो रहा है, 122 पे बीजेपी, 122 पर आम आदमी पार्टी। 122 बीजेपी, 122 आम आदमी पार्टी। 250 का ये पूरा सदन है एमसीडी का, जिसमें 126 चाहिए सत्ता पाने के लिए, और 126
पर कोई टिक नहीं पा रहा है। दोनों में से एक भी पार्टी 126 पर नहीं टिक पा रही है, दोनों 122 पर अटके हुए हैं। 126 जिसके आएंगे उसकी सत्ता होगी, उसका मेयर होगा। याद रखिए, ये अब 3 एमसीडी नहीं है, अब ये तीनों मिलाकर एक एमसीडी हो गई है। तो इस एमसीडी का जो मेयर होगा उसकी अच्छी खासी ताकत होगी। उसकी दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास भी कई अधिकार नहीं है, ये बात बार बार होती है, लेकिन एमसीडी के पास भी कुछ अधिकार होंगे। तो एमसीडी का जो मेयर होगा और जो दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा, दोनों के पास अच्छे खासे अधिकार होंगे। इसलिए आम आदमी पार्टी चाहती है कि कम से कम एमसीडी में अपने साथ सत्ता आ जाए, ताकि वो जो गवर्नेंस है वो साथ साथ चल सके, लेकिन वो ऐसा अभी होता नहीं दिख रहा है।